पिछले एपिसोड में हमने ग्राउडॉन और कायोग्रे की वॉर देखी, पर इस वीडियो में हम हो-ओ, लुगिया और बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सन की पावर्स की मदद से क्रिएट होता है हो-ओ, और हो-ओ अर्थ पर आता है और वो क्रिएट करता है 3 पोकेमॉन्स को, जो थे मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ैप्डॉस। ये तीनों लेजेंडरी बर्ड्स हो-ओ के सफर को बयां करते हैं, जाने कि मोल्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है सन की गर्मी को, आर्टिकुनो रिप्रेजेंट करता है स्पेस की ठंडी को और ज़ैप्डॉस दिखाता है धरती की बिजली को। हो-ओ इन तीनों को क्रिएट करने के बाद अपने सफर पर निकल पड़ता है, पर ये तीनों लेजेंडरी बर्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं। इन पोकेमॉन्स की इतनी ताकत की वजह से इन्हें नॉर्मल पोकेमॉन्स रोक नहीं सकते थे और ये फाइट हो रही थी जोटो रीजन में, और इसे रोकने के लिए जोटो के लोग प्रार्थना कर रहे थे। और तभी समंदर में जन्म होता है लुगिया का, और लुगिया अपने बेहिसाब पावर से इन तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को रोक देता है, और इसी वजह से लुगिया की जोटो रीजन में पूजा की जाती है। जोटो रीजन के लोगों ने लुगिया और हो-ओ के लिए बेल टावर और ब्रास टावर बनाया, पर लुगिया बेल टावर को छोड़कर वर्ल आइलैंड में चला जाता है और बेल टावर में आग लग जाती है, और इस आग में 3 पोकेमॉन्स की जान चली जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये 3 पोकेमॉन्स थे वेपोरियन, फ्लैरियन और जोल्टियन, और हो-ओ ये सब देख रहा था और वो इन तीनों पोकेमॉन्स को जिंदा करता है और उन्हें और भी पावर्स देता है, और ये पोकेमॉन्स बने सुइकुन, एंटे और राइकू। ये पोकेमॉन्स इतने पावरफुल थे कि उन्हें डर लगता था कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए वो भाग जाते हैं। और हो-ओ ने इन तीनों बीस्ट को बनाया, इसीलिए जोटो के लोगों ने उसे नाम दिया लेजेंडरी बीस्ट ट्रायो मास्टर, और लुगिया ने लेजेंडरी बर्ड्स को हराया, इसीलिए उसे नाम दिया गया लेजेंडरी बर्ड ट्रायो मास्टर। जोटो के लोग इन दोनों पोकेमॉन्स को भगवान की तरह पूजते थे। आज से 500 साल पहले सिनोआ रीजन में कई सारी आत्मा लोगों को परेशान कर रही थी, पर वहाँ के लोगों ने सारी आत्माओं को एक ही चीज में बंद कर दिया, और इन सारे स्पिरिट्स के मिलने की वजह से स्पिरिटुम नाम के पोकेमॉन का जन्म हुआ और उसे हॉलोड टावर में कैद कर दिया गया, ताकि अब वो किसी को परेशान ना कर सके। पोकेमॉन वर्ल्ड में लोगों के नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपनों की वजह से क्रिएट हुआ डार्कराय, और वो लोगों के नाइटमेयर्स को और भी बढ़ा रहा था। इसीलिए ऑर्सियस क्रिएट करता है क्रेसिलिया को, जिसने डार्कराय की पावर्स को मात दे दी। ज़ेरनस अपनी एनर्जी रिलीज करके एक पेड़ का रूप ले लेता है और अपनी गहरी नींद में चले जाता है, और वेलॉट कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहाड़ों में एक ककून के रूप में चले जाता है। इसी समय अलोला रीजन में एक साइंटिस्ट एक पोकेमॉन को क्रिएट करता है, जिसका नाम था मगेरना। ये पोकेमॉन सबसे पहला मैनमेड पोकेमॉन था। जोटो रीजन के सियानवुड शहर में सबसे पहला पोकेमॉन सेंटर बनाया गया। अब पोकेमॉन घायल होने के बाद जल्दी ठीक हो सकते थे, इस वजह से पोकेमॉन्स और ह्यूमंस के बीच रिलेशंस और भी गहरे होते गए। अब से 400 साल पहले अजेलिया टाउन में सूखा पड़ा हुआ था, पर स्लोपोक नाम के पोकेमॉन्स ने जब वहाँ यौन किया तब वहाँ बारिश शुरू हो गई, और अब अजेलिया टाउन के लोग स्लोपोक की रिस्पेक्ट करने लगे। लिबर्टी गार्डन नाम के आइलैंड को एक अमीर परिवार ने खरीदा, और वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया विक्टिनी नाम के पोकेमॉन को। आज से 150 साल पहले सबसे पहली पोकेमॉन लीग ऑर्गेनाइज की। ईयर 1925 में सबसे पहला पोकेबॉल क्रिएट हुआ, और अब ह्यूमंस पोकेमॉन्स को पोकेबॉल्स में कैप्चर भी कर सकते थे। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्राइमर और गार्बेडोर जैसे पोकेमॉन्स क्रिएट हुए। 1969 के साल में ह्यूमंस पहली बार चांद पर पहुंचे। चांद पर भी कुछ पोकेमॉन्स डिस्कवर हुए, और उनमें से कुछ ह्यूमंस के साथ अर्थ पर भी आए, जिनमें से कुछ थे क्लिफेबल, एलजीएम और सोलरॉक। और उसके बाद ह्यूमंस ने पॉलीगॉन नाम के पोकेमॉन को भी क्रिएट किया, और उसके कुछ सालों बाद अफ्रीका में म्यू पाया गया, और इसके डीएनए से साइंटिस्ट को पता चला कि म्यू का डीएनए आसानी से चेंज और मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसके डीएनए से उन्होंने क्रिएट किया एक ऐसा पोकेमॉन जो बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन माना जाता है, पर वो हम देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। सो गाइस, हमें कमेंट करके बताएं कि वो पोकेमॉन कौन सा है, और हमारा अगला एपिसोड जिसमें हम पोकेमॉन्स की करंट हिस्ट्री देखेंगे। और जिन्होंने भी हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। और हमारी बाकी पोकेमॉन थ्योरीज चेकआउट करना ना भूलें।